नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के रस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग रस को कॉन्सेप्ट व ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप किसी भी प्रकार के रस का क्वेश्चन हो, आप गारंटी के साथ उसको सही कर देंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी काव्य या गद्य को पढ़ने या सुनने से हमें जो आनंद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से रस को पढ़ते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वह कारण जो हृदय में स्थित अस्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे वह कहलाता है। ऐसा कारण जो हृदय में स्थित अस्थायी भाव को जगाए तथा उद्दीप्त करे उसे विभाव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव के कितने भेद हैं? विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव व उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विभाव के प्रकार है? इसका सही आंसर है ए, आलंबन व उद्दीपन। यानी कि विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि गद्य या पद्य में जो नायक या नायिका होते हैं अथवा किसी गद्य या पद्य में जो वस्तु के बारे में बताया जाता है उसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है तो उसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, उद्दीपन विभाव। यानी कि नायक या नायिका की क्रियाओं को देखकर या उनके सौंदर्य को देखकर जो हमारे अंदर चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं या हमारी ज्ञानेंद्रियों में कुछ कुछ होने लगता है उन्हें ही उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? भाव का बोध कराने वाले को अनुभाव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अनुभाव मतलब चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष, रोमांच, अश्रु, प्रलय आदि को अनुभाव कहते हैं। चुंबन समझ ही रहे हैं, आलिंगन मतलब गले लगाना, कटाक्ष मारना, रोमांच थ्रिलर टाइप, अश्रु मतलब रोना, प्रलय आदि ये अनुभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव जिसके हृदय में रहता है उसे आश्रय कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संचारी भाव की संख्या 33 है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार रसों की संख्या 9 है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रसों की संख्या 11 है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? इसका सही आंसर है बी, संयोग रस। यानी कि जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है जिससे प्यार उत्पन्न होता है उसे संयोग रस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? जब नायक और नायिका के बिछड़ने का जहाँ पे भी वर्णन होगा वहाँ वियोग रस होगा। आपको बता दें कि श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, पहला है संयोग रस, दूसरा है वियोग रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो तो वहाँ कौन सा रस होता है? जहाँ भी गद्य या पद्य को पढ़ने या सुनने से आश्चर्य उत्पन्न हो वहाँ पे हमेशा अद्भुत रस होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब काव्य या गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में दया का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ कौन सा रस होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ भी दया उत्पन्न हो वहाँ पे हमेशा करुण रस होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो वहाँ कौन सा रस होता है? तो जहाँ भी हंसी आए वहाँ पे हास्य रस होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन हो तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? जब किसी काव्य या गद्य में कहीं वीरता का वर्णन हो तो वहाँ पे हमेशा वीर रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य में किसी के कार्य से किए गए कार्य को देख करके भयभीत होने का वर्णन हो तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? इसका सही आंसर है डी, भयानक रस। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भयानक रस का सबसे ज़्यादा वर्णन रास ग्रंथों, विजय गाथाओं और युद्ध ग्रंथों में आदि में बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर है बी, भय। भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी ऐसे काव्य को पढ़ करके मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ कौन सा रस होता है? इसका सही आंसर है ए, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? तो याद रखिएगा, जहाँ भी क्रोध का वर्णन हो वहाँ पे हमेशा रौद्र रस होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? दोस्तों रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो वहाँ कौन सा रस होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी काव्य या गद्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में घृणा आए तो वहाँ पे हमेशा विभत्स रस होगा। विभत्स रस का मतलब होता है घृणा, और विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ये रस मुख्यतः युद्ध के वर्णन में पाया जाता है, जिसमें युद्ध के बाद जो लाशें होती हैं उनको चील कौवे या श्रृंगाल खाते हुए नजर आते हैं, उन्हीं का वर्णन किया जाता है, जो वर्णन बहुत ही घृणास्पद होता है, इसलिए इसे विभत्स रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है? इसका सही आंसर है बी, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? इसका सही आंसर है संसार से वैराग्य होने पर, यानी कि ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की उत्पद वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ कुछ मौन व्यथा कहती थी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों इसमें करुण रस है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय अस्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? इसका सही आंसर है सी, अद्भुत। यानी अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद तो एक हैं दूजा या आकार, आपा आपा मोटी जीवित मरे तो पावे करतार। इस दोहे में कौन सा रस है? इसका सही आंसर है सी, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नभ में झपटत बाज लोखी भूल्यो सकल प्रपंथ कांपति तनु व्याकुल नयन लावक हिलियो ने रंज। इस अवतरण में कौन सा रस है? इसका सही आंसर है बी, विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाए का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समझ मन ही मन रहिए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलक अरे मैं ने निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसका सही आंसर है सी, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोय। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका सही आंसर है बी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? इसका सही आंसर है बी, श्रृंगार रस। यानी कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस या रसों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में क्रोध के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रस हिंदी साहित्य का नौवां रस माना जाता है? इसका सही आंसर है सी, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे ही हाथों से हमारा राष्ट्र पिता परलोक। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें करुणा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरा पर गंगा हंसें भुजनी में भुजंगा हंसें हासई को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इस पंक्ति में हंसी का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इस पंक्ति में भय का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इस पंक्ति को पढ़ने से हमें उत्साह का बोध होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, वीर रस, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पराग को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोयो। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें रोने का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का मेरे नेत्र देखो। इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? इस पंक्ति में क्रोध का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा रौद्र रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल को जालोसी, चली आ रही है फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में भय का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग के परछाई, याति सब सूल भूल गई, पैर टेक रही कर तारक नहीं। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में प्यार का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबन तुम करत रहत हरे, विरह वियोग श्याम, सुंदर को थाड़े क्यों नजरे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में विरह का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, वियोग रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, लब शिला अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें क्रोध का वर्णन किया गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, रौद्र रस। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हम ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।